हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सब कैसे हैं? आई होप सब आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आपका अपना हरिओम सर आपके बीच में आज अपनी चैनल की तीसरी क्लास लेके उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था कि गणित के हम बिल्कुल बेसिक तरीके से शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम वही तरीका अपना रहे हैं। सबसे पहले हमने संख्याओं के बारे में जाना। संख्याएँ क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं, परिमेय संख्याएँ क्या होती हैं, सम संख्याएँ क्या होती हैं, विषम संख्याएँ क्या होती हैं, आदि संख्याओं के बारे में हमने बड़े विस्तार से जाना। उसके बाद में हमने संख्याओं का घन निकालना, संख्याओं का योग निकालना बड़ी विस्तार से ही जाना। उसके बाद में हम आ रहे हैं संख्याओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी संख्याओं का अंतर निकालिए। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम जानेंगे कि संख्याओं का अंतर कैसे निकालते हैं, संख्याओं में अंतर कैसे पता करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो हमारी संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या ये दी गई है, हम एक संख्या ये दी गई। इन संख्याओं में हमें अंतर स्पष्ट करना है कि कितना अंतर है, इस और इस संख्या में क्या अंतर है। तो जो 20 बच्चे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। वो सबसे सरल विधि है क्या, इन संख्याओं को स्तंभ रूप में लिख लेंगे। स्तंभ रूप में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। इधर ये लिखा है 86,736 लिख लेंगे। 86,736। अब दिया गया 75,613। 75,613 ये देखो लिख लिया हमने प्यारे बच्चों। ये हमारा कैसे, ये पहले ये अब हमारी संख्याएं कैसे रूप में, स्तंभ रूप में। तो प्यारे बच्चों देखेंगे अब हम संख्याओं को अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखा गया है 6, यहाँ लिखा गया है 3। तो आइए पता करते हैं प्यारे बच्चों कैसे क्या करेंगे। यहाँ है 6, यहाँ है 3। अब आपके पास जैसे मैंने कहा 6 रुपये, अब 6 रुपये हैं, 6 रुपये में से 3 रुपये मैंने ले लिए, तो आपके पास बकाया रुपये कितने बचे। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, जो एकदम वीक बच्चे हैं उनके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। क्या करेंगे, पहले 1 2 3 4 5 6 लाइन्स कर लेंगे। फिर हमें कम कितने करने, ये 3 लिखे ना, तो इसमें से 3 लाइन कट कर देंगे। तो कितनी लाइन्स बची, 3। तो यानी 6 में से 3 कम कर लिया। जो 6 रुपये तुम्हारे पास थे उसमें से मैंने 3 रुपये ले लिए, तो आपके पास कितने रुपये बचे, 3। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 1। अब कितना भी वीक बच्चा हो वो ये तो बता ही देगा कि अगर 3 में से 1 कम कर दिया जाए तो कितना बचेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ बचेगा 2। इसमें हमें कैलकुलेट करना या लकीर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ लिखा है 7, यहाँ लिखा है 6। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए कर लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 लकीर है, एक और बढ़ा लेते हैं, 7 हो गई। कम कितनी करनी है, 6। तो गिन के 6 काट दो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक कट कर दी, बचा कितना, 1 बचा ना, तो यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 1। अब आगे देखो मेरे बच्चों, यहाँ है 6, यहाँ है 5, यानी 6 रुपये में से 5 रुपये खर्च करने हैं भैया। तो देख लो यहाँ लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन तक जाना है ना। ये 6 लाइन है, इसमें से 5 कम करनी है। ये लाइन मैं एक्स्ट्रा वाली मिटा देता हूँ। देखो यहाँ क्या कर, 5 कम करनी है, ये 5 कट कर दो, कितनी बची, 1 लिख दिया। अब यहाँ है 8, यहाँ है 7। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए मैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं ये लाइन्स मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ, दोबारा लाइन्स ले लेंगे हम प्यारे बच्चों। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन से हमें कम कितने करने प्यारे बच्चों, 7। क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन गिन के कट कर देंगे, बचा कितना, 1। अंतर हमारा स्पष्ट हो गया। अब जो निकल आया है यही हमारा संख्याओं का क्या है, अंतर। इन दोनों संख्याओं के बीच में कितना अंतर है, 11,123 का। कितना अंतर है प्यारे बच्चों, 11,123 का। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, ये आई थिंक ये सवाल आपको बहुत ही अच्छा। हम डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन लेते हैं। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, ये जो संख्याएं में दी गई हैं, ये दिया गया 86,732। लिखते हैं प्यारे, 86,732। दूसरी संख्या दी गई हमें 57,843।
57,843। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन छोड़ के मैंने 3 नंबर वाला बता दिया, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये तो टॉपिक फंस रहा है हमें, यहाँ तो ज़्यादा हमें से कम करना था, तो हमने कर दिया बड़े ही नॉर्मल ढंग से। अब क्या करेंगे, देखिए देखते हैं क्या करना है। अब देखो हम क्या करेंगे, इधर से एक धाई ले लेंगे। अब देखो देखते हैं धाई और इकाई क्या होती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 14 लिखा। अब इसमें तुम्हें पता करना है धाई कौन सी, इकाई कौन सी है। देखिए हमेशा राइट वाली जो संख्या होती है वो होती है मेरी इकाई, ठीक है, और ये जो लेफ्ट वाली संख्या होती है इसको हम बोलते हैं धाई। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जो राइट साइड वाली जो संख्या होती है वो होती है हमारी इकाई, जो लेफ्ट साइड वाली संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, धाई। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ ये 2 इकाई का शब्द है, ठीक है, जब यहाँ से मैंने 3 से एक धाई ली, यहाँ इसमें मिला दी, तो ये इधर कितना हो जाएगा, अगर ये यहाँ ये 2 लिखा है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाला 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसमें ये कि यहाँ से धाई लेके यहाँ लिख दिया, कितना हो गया, 12 हो गया ना। अब क्या करेंगे, ये 12 जो हो गया, 12 से 3 कम कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 12 लाइन्स कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कम कितना करना है, 3 3 खत्म कर दी। गिन लो कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बची ना, 8 लिख दिया बड़े ही नॉर्मल ढंग से। ठीक है मेरे बच्चों, कितना बचा हमारा, 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी एक लाइन और बनी थी, कितना बचेगा हमारा, 9। तो प्यारे बच्चों सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, एक लाइन कम हुई थी। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ जब यहाँ से एक धाई चली गई थी प्यारे बच्चों, तो यहाँ 3 था, जब 3 में से एक चला गया उधर, तो यहाँ कितना रह गया, 2 रह गया ना। अब यहाँ से हम एक धाई लेंगे तो यहाँ फिर कितना हो जाएगा, 12। 12 से 4 कम करो, ये 12 लाइन से हमारी पहले 3 कम की थी, एक और कम कर देते हैं, कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बचेगा, 8 लिख दिया प्यारे बच्चों, कितना बचा, 8। अब देखिए एक जो यहाँ से कम हो गया है, एक जो इधर दाई चली गई, तो यहाँ 7 है, इधर यहाँ कितना रह गया, 6। कितना रह जाएगा प्यारे बच्चों, 6। अब एक दाई यहाँ से लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 16। अब 16 से 8 कम करेंगे, तो देखिए प्यारे बच्चों, जब यहाँ देखो 8 का पाड़ा पढ़ो, 8 दूनी 16, यानी 8 से दुगना है, कितना है, 8 से दुगना, 2 बार गया है। तो जब 8 से दुगना है ना, तो अगर 8 कम कर देंगे तो क्या, सिंपल 8 बचेगा। जब 1 2 8 है और एक 8 हटा लिया तो 8 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ एक धाई चली गई तो उधर, यहाँ कितना रह गया, 5। कितना रह गया, 5। यहाँ से ली धाई, तो यहाँ कितना हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ हो जाएगा 15। अब देखिए 15 से कम करना है हमें 7, तो क्या करें, 15 लाइन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लाइन कर ली। कम कितनी करनी है, 7। गिन लो भैया 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कट कर दी भैया। अब कितनी बची, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना बचा प्यारे बच्चों, 8। तो हम लिख देंगे माय डियर लाडलो, यहाँ 8 लिख दिया। अब यहाँ से एक दाई यहाँ चली गई थी पहले से, तो यहाँ कितना बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ बचेगा 7। 7 से 5 कम करेंगे, देखो 7 लाइन गिन लो भैया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन गिन ली। ये मैं इधर का मिटा देता हूँ, वरना जो वीक बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो कितनी लाइन है ये, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। 7 से कम करना है 5, तो 5 गिन के काट दो, 1 2 3 4 5, ये कितनी क्लास कर दी, बची 2। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन था ये था धाई वाला, इसको बोलते हैं धाई वाला घटाना। तो ये आई थिंक कि आपको, आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो बाकी का मैंने ये 2 क्वेश्चन कराए हैं, बाकी के जो ये 2 क्वेश्चन है वो इतना टफ टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ये बाकी के जो 2 क्वेश्चन रह गए, ये वाला और ये वाला, ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग खुद करेंगे। धन्यवाद हमारा कीमती समय देने के लिए, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।